नमस्कार। मैं हिंदी अध्यापक श्री विजय अशोक गवई शिव छत्रपति शिक्षण संस्था द्वारा संचालित राजर्षि शाहू महाविद्यालय स्वायत्त लातूर के हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती इस पाठ्य पुस्तक में समाविष्ट 13वीं रचना विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया इस रचना का अध्ययन करेंगे। कनुप्रिया इस रचना के जो लेखक है, इस लेखक का सर्वप्रथम हम परिचय प्राप्त कर लेंगे। आप यहां पर देख रहे हैं कि कनुप्रिया इस विशेष अध्ययनार्थ हेतु रखे गए पाठ के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं और धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने इलाहाबाद में ही बीए तथा एमए की उपाधियां हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्राप्त की। उन्होंने आचार्य धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखा। यह शोध प्रबंध हिंदी साहित्य अनुसंधान के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने 1959 तक अध्यापन कार्य भी किया है और पत्रकारिता की ओर झुकाव होने के कारण डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने मुंबई से प्रकाशित होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन के अंतर्गत धर्मयुग इस पत्रिका का संपादन कार्य भी कई वर्षों तक किया हुआ है। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की मृत्यु 4 दिसंबर 1997 को हुई। इस प्रकार से डॉक्टर धर्मवीर भारती जी, जिन्होंने कनुप्रिया इस रचना का लेखन कार्य किया है, उनका यहाँ पर जीवन परिचय हमने देखा। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी वैसे देखा जाए तो प्रयोगवादी कवि है। कौन से कवि है? तो प्रयोगवादी कवि है। और प्रयोगवादी कवि होने के साथ साथ उच्च कोटि के कथाकार तथा समीक्षक भी है। प्रयोगवादी तथा नई कविताओं में लोक जीवन की रूमानियत की झांकी मिलती है और डॉक्टर धर्मवीर भारती जी एक ऐसे प्रगतिशील साहित्यकार कहे जाते हैं जो समाज और मूल्यों को यथार्थपरकता से देखने का कार्य करते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी एक ऐसे दुर्लभ असाधारण लेखकों में उनकी गिनती की जाती है जिन्होंने अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा से साहित्य की हर विधा को एक नया अप्रत्याशित मोड़ देने का कार्य किया है। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने हिंदी साहित्य में एक ताजा और मौलिक दृष्टिकोण लेकर आए हैं। मतलब एक नए दृष्टिकोण के साथ साहित्य रचनाओं को लेखन कार्य उन्होंने किया है। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने सामाजिक संदर्भों, असंगतियों, अव्यवस्थाओं को एक ऐसी दृष्टि से आंका है जो असंगतियों और अव्यवस्थाओं को दूर करने की अपेक्षा रखता है और इसलिए डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के साहित्य के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए तथा उनके जीवन को देखते हुए भारत सरकार की ओर से उन्हें पद्मश्री पुरस्कार, व्यास सम्मान तथा अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है, मतलब गौरवान्वित किया गया है। इस प्रकार से हमने डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का संक्षेप में परिचय यहाँ पर प्राप्त किया है। मित्रों, इसके बाद डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने अपने जीवन में कौन सी साहित्यिक कृतियां लिखी है, उसका भी परिचय प्राप्त कर लेना अत्यंत आवश्यक है। साहित्य संबंधी ज्ञान के अंतर्गत इसके ऊपर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा इत्यादि 2 उपन्यास लिखे हैं। सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता, ये 2 उपन्यास कृतियां डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के नाम पर मिलती है। तो 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा तथा कनुप्रिया, ये 3 कविता संग्रह लिखे हैं। कहानी संग्रह के अंतर्गत मर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, ऑस्कर वाइल्ड की कहानियां,
बंद गली का आखिरी मकान इत्यादि प्रकार की कहानी संग्रह लिखे। कौन से कहानी संग्रह लिखे? मर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, ऑस्कर वाइल्ड की कहानियां, बंद गली का आखिरी मकान इत्यादि कहानी संग्रह डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने यहाँ पर लिखे हैं। इसके अलावा नदी प्यासी थी, यह एक एकांकी रचना का लेखन कार्य भी डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने किया है। साथ ही साथ अंधा युग, सृष्टि का आखिरी आदमी, ये दो काव्य नाटक भी लिखे हैं। और सिद्ध साहित्य, यह साहित्यिक समीक्षा परक मतलब आलोचनात्मक यहाँ पर रचना का लेखन कार्य किया है। और निबंध के क्षेत्र में भी डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, कहानी अकहानी, पश्चंती इत्यादि प्रकार के निबंध रचनाएं भी डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने लिखे हैं। इस प्रकार से लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने उपन्यास, कविता संग्रह, कहानी संग्रह, एकांकी, काव्य नाटक, साहित्य समीक्षा और निबंध इत्यादि लगभग साहित्य की सभी विधाओं के अंतर्गत यहाँ पर योगदान देने का अपना कार्य किया है और हिंदी साहित्य की सेवा की है। इस प्रकार से डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की यहाँ पर हमने साहित्यिक कृतियों का, उनकी प्रमुख रचनाओं का परिचय यहाँ पर हासिल किया है। इसके बाद कृति परिचय हम प्राप्त कर लेते हैं। कनुप्रिया, यह रचना कौन सी कृति के अंतर्गत आती है, किस प्रकार की कृति रही है, इसका परिचय भी संक्षेप में हम यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। मित्रों, आधुनिक काल के रचनाकारों में डॉक्टर धर्मवीर भारती जी एक मूर्धन्य साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित है। मूर्धन्य मतलब सबसे ऊंचे साहित्यकार के रूप में, प्रतिष्ठित साहित्यकार के रूप में यहाँ पर प्रसिद्ध रहे हैं। और कनुप्रिया डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की एक अनूठी और अद्भुत साहित्यिक कृति रही है। इसमें कनु मतलब कौन? कृष्ण, श्री कृष्ण, जिसे कन्हैया के रूप में हम पुकारते हैं, श्याम के रूप में पुकारते हैं। तो कनु अर्थात कन्हैया मतलब श्री कृष्ण की प्रिया, अर्थात जिसका नाम राधा है, उसके मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला जो द्वंद्व है, इसी को इस काव्य के अंतर्गत उतारा है। मतलब राधा कृष्ण और महाभारत के युद्ध को लेकर जो सोच रही है, उसी को यहाँ पर प्रतिबिंबित करने का कार्य किया गया है, उसी सोच को यहाँ पर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। कनुप्रिया मतलब कृष्ण की प्रिया अर्थात राधा। कनुप्रिया यह कृति हिंदी साहित्य और डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। कनुप्रिया यह रचना हिंदी साहित्य और डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। मतलब हिंदी साहित्य के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण रचना यहाँ पर मानी जाती है। और कनुप्रिया पर समीक्षात्मक कई पुस्तकें लिखी गई है, परिचर्चाएं भी हुई है, परंतु कई पुस्तकें लिखी जाने के बावजूद भी और कई परिचर्चाएं की जाने के बावजूद भी कनुप्रिया का काव्य प्रकार अब तक कोई समीक्षक निर्धारित नहीं कर पाया है कि ये कौन से काव्य प्रकार के अंतर्गत आती है। यह महाकाव्य है या खंड काव्य है, इसे अब तक निर्धारित नहीं किया जा सका। उसे गीति काव्य कहे अथवा गीति नाट्य कहे, यह भी नहीं कहा जा सकता। मतलब इतनी परिचर्चाएं की जाने के बावजूद भी और इतने उसके ऊपर समीक्षा की जाने के बावजूद भी आज तक कनुप्रिया महाकाव्य है या खंड काव्य है, गीति काव्य है या गीति नाट्य है, इसके ऊपर कोई भी निर्धारण नहीं किया जा सका। परिणामतः कनुप्रिया निश्चित रूप से किस काव्य वर्ग के अंतर्गत आती है, ये कहना कठिन हो जाता है। फिर भी कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया इस महाकाव्य के कुछ आलोचकों का मानना है कि कनुप्रिया महाकाव्य नहीं है। वैसे तो कनुप्रिया में महाकाव्य के अनेक लक्षण विद्यमान है। महाकाव्य के कनुप्रिया के अंतर्गत महाकाव्य के अनेक लक्षण विद्यमान है, परंतु उनका जो स्वरूप है वह परिवर्तित है और इसमें नायक प्रधान न होकर नायिका प्रधान है। काव्य में सर्गबद्धता है, परंतु कनुप्रिया की आधुनिक मूल्यों की नई कविता होने के कारण इसमें छंद का निर्वहन का प्रश्न अप्रासंगिक है। प्रकृति चित्रण,
अवश्य इसमें है, परंतु वह स्वतंत्र विषय न होकर उपादान बनकर उपस्थित है। संक्षेप में ये कहना हो तो कनुप्रिया में महाकाव्य के संपूर्ण लक्षण विद्यमान होने के बावजूद भी और अपने शास्त्रीय रूप में प्राप्त नहीं हो पाते हैं। देखिए, कनुप्रिया एक महाकाव्य है या गीति काव्य है, खंड काव्य है, महाकाव्य है या खंड काव्य, गीति काव्य है, गीति नाट्य है, इसके संदर्भ में कुछ स्वरूप निर्धारण नहीं किया जा सका है। इसलिए इसको लेकर महाकाव्य के कई लक्षण विद्यमान होने के बावजूद भी इसमें कनुप्रिया का जो रचना का जो स्वरूप है वह नायिका का स्वरूप इसमें परिवर्तित होता रहता है। यह रचना नायक प्रधान न होकर नायिका प्रधान है। सर्गबद्धता भी है, परंतु आधुनिक मूल्यों की नई कविता होने के कारण इसमें छंदों का निर्वाह नहीं किया गया है। और प्रकृति चित्रण भी है, परंतु वह स्वतंत्र विषय रूप में नहीं आता है और वह उपादान बनकर उपस्थित रहता है। इसलिए कनुप्रिया में सभी प्रकार के लक्षण अपने आप में शास्त्रीय दृष्टि से परिपूर्ण होने के कारण इसे अभी तक महाकाव्य का दर्जा भी नहीं दिया जा सका है। इस प्रकार के कई मतलब मतभेद यहाँ पर आलोचकों के अंतर्गत दिखाई देते हैं। और अब दूसरे आलोचकों का मानना है कि उन आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में धर्मवीर भारती जी ने सर्ग के रूप में गीत दिए हैं, परंतु इन गीतों को यदि अलग रूप में देखें तो अपने आप में ये गीत पूर्ण लगते हैं। प्रकृति चित्रण भी उपादान के रूप में सामने आता है और इसमें जीवन के किसी एक पक्ष के उद्घाटन नहीं होता, बल्कि राधा के मानसिक संघर्ष के प्रसंग को व्यक्त किया गया है। और इसलिए कनुप्रिया को खंड काव्य के कोटि में भी नहीं रखा जा सकता। देखिए, अभी हमने देखा इससे पहले कि कनुप्रिया नामक जो रचना है वह महाकाव्य इसलिए नहीं है क्योंकि महाकाव्य के अंतर्गत सभी प्रकार के लक्षण उपलब्ध है, पर वह शास्त्रीय दृष्टि से उपलब्ध कनुप्रिया में नहीं है। इसलिए उन्हें वे आलोचक कनुप्रिया को महाकाव्य नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? आप जानते हैं कि महाकाव्य के लिए कुछ गुण आवश्यक होते, कुछ तत्व होते हैं महाकाव्य के। जैसे महाकाव्य के अंतर्गत जो लक्षण होते हैं वह महाकाव्य का स्वरूप नहीं बदलता है। महाकाव्य के अंतर्गत लक्षणों का स्वरूप नहीं बदलता है, इसमें कनुप्रिया का स्वरूप बदल रहा है। साथ ही साथ महाकाव्य नायक प्रधान होता है, नायक प्रधान ग्रंथ होता है, जिसके अंतर्गत कनुप्रिया में नायिका प्रधान रहा है। और महाकाव्य के अंतर्गत सर्गबद्धता होती है, पर यहाँ पर कनुप्रिया के अंतर्गत सर्गबद्धता भी है, पर इसमें आधुनिक मूल्यों की नई कविता होने के कारण इसमें छंदबद्धता का निर्वाह नहीं किया गया है। महाकाव्य में छंदों का निर्वाह किया जाता है और कनुप्रिया के अंतर्गत छंदों का निर्वाह नहीं किया गया है, और इसकी दृष्टि से यह अप्रासंगिक रचना रही है। साथ ही साथ महाकाव्य के अंतर्गत प्रकृति चित्रण स्वतंत्र रूप में किया जाता है, जबकि कनुप्रिया नामक रचना के अंतर्गत जो प्रकृति चित्रण है वह स्वतंत्र विषय नहीं बल्कि उपादान बनकर सामने आया है। इसलिए कनुप्रिया के अंतर्गत महाकाव्य के संपूर्ण लक्षण अपने शास्त्रीय रूप में उपलब्ध नहीं है, इसी के कारण इसे महाकाव्य नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार की बात हमने देखी। और दूसरे आलोचकों का मानना है कि कनुप्रिया यह खंड काव्य भी नहीं हो सकता। खंड काव्य के रूप में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने कनुप्रिया के अंतर्गत जिन सर्गों को चित्रित किया है, सर्ग के रूप में जिन गीतों को चित्रित किया है, वे गीत अलग अलग रूप में देखे जा सकते हैं, अपने आप में पूर्ण लगते हैं। कनुप्रिया के अंतर्गत जो गीत है वह अपने आप में पूर्ण लगते हैं, और प्रकृति चित्रण भी एक उपादान के रूप में ही आया है, और इसमें जीवन के किसी एक पक्ष का उद्घाटन नहीं होता, बल्कि राधा के जीवन के मानसिक संघर्ष का चित्रण यहाँ पर दिखाई देता है। जबकि खंड काव्य में भी जो नायक होता है अथवा किसी एक पक्ष होता है उसका विस्तृत चित्रण किया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, बल्कि राधा के मानसिक संघर्ष का चित्रण
होने के कारण इसे खंड काव्य की कोटि में भी नहीं रखा जा सकता है। इस प्रकार की बात कुछ आलोचक यहाँ पर कहते हैं। दूसरे आलोचकों का मानना है कि कनुप्रिया में प्रगीत काव्य के अनेक गुण अवश्य प्राप्त है, पर वे प्रगीत का आवश्यक तत्व वैयक्तिक अनुभूति भी इसमें व्यक्त हुई है। देखिए, कनुप्रिया में प्रगीत काव्य के भी अनेक गुण प्राप्त होते, प्रगीत काव्य के लिए आवश्यक व्यक्तिगत अनुभूति भी इसमें व्यक्त हुई है, अर्थात राधा के भावानुकूल उद्गारों को भी कनुप्रिया के अंतर्गत चित्रित किया गया है और आदि से लेकर अंत तक राधा अपने ही परिप्रेक्ष्य के कार्य व्यापार को देखती है, लेकिन कनुप्रिया के गीतों में गेयात्मकता नहीं है। जब खंड काव्य और महाकाव्य की बात आती है तो उसमें गेयात्मकता होती है और प्रगीत काव्य के अंतर्गत भी गेयात्मकता होती है और कनुप्रिया के अंतर्गत गेयात्मकता नहीं है। और जिसे महादेवी वर्मा जी ने, जो कि हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार रही है, महादेवी वर्मा प्रगीत काव्य के लेकर जब चर्चा की जाती है तो महादेवी वर्मा जी ने कहा है कि प्रगीत काव्य के अंतर्गत आवश्यक लक्षण के रूप में स्वीकार करती है। महादेवी वर्मा जी का मानना है कि प्रगीत काव्य के अंतर्गत जो गेयात्मकता होती है, गेयात्मकता प्रगीत काव्य का एक लक्षण है। इस प्रकार की बात महादेवी वर्मा जी ने कही है और कनुप्रिया इस रचना के अंतर्गत गेयात्मकता नहीं है, इसी के कारण इसे प्रगीत काव्य की श्रृंखला में भी नहीं रखा जा सकता, इस प्रकार की बात कही गई है। कनुप्रिया के गीत एक श्रृंखला के गीतों के रूप में ही है, इसका अर्थ गांभीर्य उपस्थित करते हैं, अतः कनुप्रिया को शुद्ध रूप में प्रगीत काव्य की संज्ञा भी नहीं दी जा सकती है, मतलब प्रगीत काव्य भी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार की बात कुछ आलोचकों का मानना है। आगे दूसरे आलोचक कहते हैं, कुछ आलोचकों का मानना है अथवा लोग कहते हैं कनुप्रिया के रचयिता स्वयं डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। आलोचक अपने अपने आधार पर कनुप्रिया इस रचना की समीक्षा तो करते ही है, पर स्वयं डॉक्टर धर्मवीर भारती जी, जिन्होंने कनुप्रिया नामक रचना का लेखन कार्य किया है, उन्होंने स्वयं कनुप्रिया के किस काव्य कोटि में रखा जाना चाहिए इसके ऊपर अपना मंतव्य नहीं स्पष्ट किया है, अपने विचार नहीं स्पष्ट किए हैं। और डॉक्टर धर्मवीर भारती जी अपने काव्य की साहित्यिक शिल्प को कोई विवेचना भी नहीं करते हैं, इस रचना की किसी प्रकार की विवेचना भी नहीं की है, विचार भी अपने प्रस्तुत नहीं किए हैं। अतः उनकी ओर से कनुप्रिया को किस काव्य प्रकार का माना जाना चाहिए, इसलिए उसकी ओर से मतलब डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने इस काव्य कृति को कौन से काव्य प्रकार में रखा जाना चाहिए, इस प्रकार से कोई संकेत भी लेखक स्वयं डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की ओर से नहीं दिए गए हैं। कनुप्रिया में भाव की एक धारा बहती है जो एक कड़ी के रूप में बहती है, तो वह भाव की धारा कैसी बहती है, वह कड़ी कौन सी है, इसको आज हम इस रचना के अंतर्गत देखने वाले हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की कनुप्रिया नामक जो रचना रही है वह बहुत ही सुंदर और लंबी रचना रही है, जिसके अंतर्गत डॉक्टर धर्मवीर भारती जी क्या कहते हैं वह उन्हीं के शब्दों में कहेंगे। और इस रचना कृति की जो समीक्षा है उस समीक्षा को भी हम यहाँ पर शुरुआत में देख लेंगे ताकि कनुप्रिया इस रचना को समझने में अत्यंत आसानी हो। मित्रों, डॉक्टर धर्मवीर भारती की महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई कनुप्रिया नामक रचना है। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने कनुप्रिया नामक जो रचना है वह महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर लिखी गई रचना है। हिंदी साहित्य जगत में कनुप्रिया नामक रचना अत्यंत चर्चित रही है। कनुप्रिया का प्राण स्वर बहुत ही भिन्न रहा है। कनुप्रिया मतलब राधा, कनुप्रिया कौन है तो कृष्ण की प्रिया, कनुप्रिया मतलब कनु मतलब श्री कृष्ण, कन्हैया जिसे हम कहते हैं, और प्रिया मतलब श्री कृष्ण की प्रिया कौन, राधा। कनुप्रिया अर्थात राधा, कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों को लेकर चलने वाला काव्य है। उसकी मूल संवेदना आधुनिक धरातल के ऊपर उत्पन्न हुई है। इसका आधार मिथक रहा है। यह मिथक राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबंध रखता है।
कनुप्रिया अर्थात कन्हैया की प्रिय सखी। कौन? राधा। कनुप्रिया कौन है? तो कन्हैया की प्रिय सखी जिसका नाम है राधा। राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंब करना निरर्थक बात है। मतलब अगर हम प्रेम का त्याग कर देते हैं और युद्ध का अवलंब करते हैं तो ये बात निरर्थक है, मतलब व्यर्थ है। यहाँ कनु उपस्थित नहीं है, मतलब कृष्ण उपस्थित नहीं है। उन्हें जानने का माध्यम है केवल राधा। कनुप्रिया को जानने का माध्यम कौन है? कृष्ण को जानने का माध्यम कौन है? तो राधा रही है। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का मानना है कि बाह्य जगत को जीते रहते हैं, बाह्य जगत को जीते रहते हैं, सहते और अनुभव करते रहते हैं, चाहे वह युद्ध बाह्य जगत का हो चाहे वह बलिदान का। परंतु कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जब हमें अनुभव होता है कि महत्व बाह्य घटनाओं के उद्वेग का नहीं, महत्व है उस चरम तन्मयता के क्षण का जिसे हम अपने भीतर साक्षात्कार करते हैं। यह क्षण बाह्य इतिहास से अधिक मूल्यवान सिद्ध होता है। इस प्रकार बाह्य स्थितियों की अनुभूति और चरम तन्मयता के क्षण को एक ही स्तर पर देखना किसी महापुरुष की सामर्थ्य की बात होती है। और इस रचना के अंतर्गत बताया गया है, कनुप्रिया इस रचना के अंतर्गत बताया गया है कि युद्ध की सार्थकता, मनुष्य जीवन की सार्थकता युद्ध में नहीं बल्कि मनुष्य जीवन की सार्थकता प्रेम में होती है। इस प्रकार की बात यहाँ पर बताया गया है। प्रेम के द्वारा संपूर्ण विश्व को जीता जा सकता है। इस प्रकार की बात को भी यहाँ पर प्रचार प्रसारित करने का कार्य किया गया है। देखिए, अभी हमने देखा कि साहित्य के अंतर्गत अथवा मनुष्य जीवन में युद्ध को नहीं बल्कि प्रेम को महत्व देना चाहिए। कोई भी मनुष्य ऐसा भी होता है, कोई मनुष्य ऐसा भी होता है जिसने बड़े सहज मन से जीवन जिया है, चरण तन्मयता के क्षणों में डूबकर जीवन की सार्थकता पाई होती है। उसका यह आग्रह होता है कि वह सहज मन की कसौटी पर सभी घटनाओं व्यक्तियों को परखेगा, जांचेगा। ऐसा ही आग्रह कनुप्रिया अर्थात राधा का दिखाई देता है। ऐसा ही आग्रह राधा का है अपने सखा श्री कृष्ण से, अपने मित्र कृष्ण से। तन्मयता के क्षणों को जीना और उन्हीं क्षणों को अपने सखा कृष्ण की सभी लीलाओं की अनुभूति करना कनुप्रिया के भावात्मक विकास के चरण है। इसलिए व्याख्याकार कृष्ण के इतिहास के निर्माण को कनुप्रिया इसी चरण तन्मयता के क्षणों की दृष्टि से देखने का कार्य करती है। कनुप्रिया भी महाभारत युद्ध की किसी उसी समस्या तक पहुंचती है जहां दूसरे पात्र भी है, परंतु कनुप्रिया उस समस्या तक अपने भाव स्तर अथवा तन्मयता के क्षणों द्वारा पहुंचाती है। यह सब उसके अनजाने में होता है, क्योंकि कनुप्रिया की मूल प्रवृत्ति संशय अथवा जिज्ञासा नहीं अपितु भावोत्कट तन्मयता है। कनुप्रिया अपने सखा कृष्ण के प्रति भावावेश में अत्यंत मग्न है और उसी बात को दिखाने का कार्य यहाँ पर किया गया है। आगे कहते हैं, राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर पूछती है। महाभारत युद्ध में हुई जय पराजय, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयानकता, प्रचंड संहार आदि बातों से संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ जो संवाद है वह यहाँ पर उद्धृत किया गया है। मतलब कनुप्रिया इस रचना के अंतर्गत हम क्या देखने वाले हैं? राधा का कृष्ण से महाभारत को युद्ध को लेकर जो चर्चा हुई है, मतलब जब महाभारत का युद्ध हुआ था और उस समय युद्ध के बाद युद्ध के समय राधा ने कृष्ण को जो प्रश्न पूछे थे वह उन प्रश्नों का यहाँ पर चित्रण किया गया है। किस प्रकार से प्रश्न पूछ रही है इसे हम देखने वाले हैं। महाभारत युद्ध के अंतर्गत जो जय पराजय हुई,
कृष्ण की जो भूमिका रही है युद्ध के अंतर्गत, और युद्ध का जो उद्देश्य है, युद्ध की जो भयानकता है, प्रचंड संहार है, आदि बातों से संबंधित राधा और कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ है, मतलब राधा और कृष्ण के बीच में जो वार्तालाप हुआ है, उन्हीं संवाद को यहाँ पर उद्धृत किया गया है, मतलब चित्रित करने का कार्य किया गया है। इस प्रकार की बात हमने यहाँ पर देखी है। अब हम कनुप्रिया इस रचना के पहले विभाग को देखते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती जी सेतु में इस कनुप्रिया के पहले विभाग की रचना के अंतर्गत कहते हैं, नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर, नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया, हाय मुझी पर पग रख मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंगे अंतराल में अब इन सूने शिखरों, मृत्यु घाटियों में बने सोने के पुतले गूथे तारों वाले पुल सा, निर्जन निरर्थक कांपता सा, यहाँ छूट गया मेरा यह सेतु जिसको जाना था वह चला गया। अब देखिए सेतु में इस रचना के अंतर्गत लेखक क्या कहते हैं, नीचे घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया। कौन चला गया? तो श्री कृष्ण चला गया। राधा कहती है कि श्री कृष्ण यहाँ से चला गया है। आप जानते हैं कि कृष्ण राधा को वृंदावन के अंतर्गत, ब्रज भूमि के अंतर्गत छोड़कर वह अपने मामा के पास, मतलब कंस के राज्य के अंतर्गत चला गया था। और ऐसे समय में महाभारत का युद्ध बाद में किस प्रकार से घटित हुआ, इससे भी आप संक्षेप में परिचित है। तो यहाँ पर सेतु में इस रचना के अंतर्गत कहते हैं, नीचे की घाटी से ऊपरों के शिखर पर जिसको जाना था वह चला गया, मतलब श्री कृष्ण चला गया। हाय मुझी पर पग रखकर मेरी बाहों से, पग रखना, पग मतलब पैर, पग शब्द का अर्थ है पैर, और सेतु शब्द का अर्थ होता है पुल। सेतु शब्द का अर्थ क्या होता है? पुल। हाय मुझी पर पग रखकर मतलब मेरे ही ऊपर पैर रखकर, मतलब मुझे ही कुचल कर, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया, मतलब ये एक इतिहास की घटना हो गया। सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? मतलब मैं क्या तुम्हारे लिए एक माध्यम थी क्या, पुल के समान थी क्या? लीला भूमि, लीला भूमि मतलब क्रीड़ा भूमि, काम क्रीड़ा भूमि, लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंगे अंतराल में, अलंगे शब्द का अर्थ है जिसे लांघा या पार न किया जा सके, जिसे लांघा या नहीं पार किया जाता है उसे अलंग्य कहते हैं। अंतराल शब्द का अर्थ है बीच का, अंतराल शब्द का अर्थ होता है बीच का। अब इन सूने शिखरों, मृत्यु घाटियों के बने सोने के पुतले, सोने के पतले गुंथे से तारों वाला, निर्जन निरर्थक कांपता सा, यहाँ छूट गया मेरा सेतु जिसको जाना था वह चला गया। तो इस रचना के अंतर्गत सर्वप्रथम हम आकलनात्मक दृष्टि से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जिस्म का अर्थ होता है शरीर, जिस्म का अर्थ क्या होता है? शरीर। समानार्थी शब्दों को भी हमने ध्यान रखना है। तो सेतु में इस रचना के अंतर्गत हमने क्या देखा कि सेतु के दोनों छोर कौन से हैं? सेतु के दोनों छोर कौन से? सेतु के दोनों छोर यह है, एक और लीला भूमि है तो दूसरी ओर है युद्ध क्षेत्र। सेतु के दो छोर कौन से है? पहला है लीला भूमि और दूसरा है युद्ध क्षेत्र। राधा का जिस्म सेतु कैसा है? दूसरा प्रश्न हमारे निर्माण होता है इस रचना को देखकर कि राधा का सेतु रूपी जिस्म कैसा है। तो राधा का सेतु रूपी जिस्म इस प्रकार का है कि सोने के पतले गुत्थे वाले तारों के पुल सा है। दूसरा निर्जन है, निरर्थक है,
कांपता हुआ है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे कि राधा का जिस्म सेतु कैसा है, तो कैसा है, हमने इस दृश्य के अंतर्गत देखा कि राधा का सेतु रूपी जिस्म सोने के पतले गुत्थे वाले तारों के पुल के समान है, निर्जन के समान है, निरर्थक है, कांपता सा है। इस प्रकार से राधा का जिस्म रूपी सेतु का यहाँ पर बताया गया। अब हम इस सेतु में, इस रचना के अंतर्गत राधा कृष्ण से क्या कहती है, कौन सा संवाद है, उसका भावार्थ भी यहाँ पर देखते हैं। इस सेतु में, इस रचना के अंतर्गत राधा कृष्ण से संबोधित करते हुए कहती है कि हे कान्हा, इतिहास की बदली हुई इस करवट ने तुम्हें युद्ध का एक महानायक बना दिया, लेकिन हे कनु, मतलब हे श्री कृष्ण, इसके लिए बलि किसकी चढ़ी? तुम महानायक के शिखर पर अंततः मेरे ही सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ गए। तो क्या कनु इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचकर ईश्वरीय स्वरूप धारण करने के बीच जो अलंघ्य दूरी थी, क्या उसके लिए तुमने मुझे ही सेतु बनाया? क्या मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मानकर साधन माना? अब इन शिखरों, मृत्यु घाटियों के बीच में बना यह पुल निरर्थक लगता है। कनु के बिना मेरा यह शरीर रूपी पुल निर्जीव सा हो गया है, कमकपाता सा लग रहा है। अतः जिसको जाना था वह चला गया, वह तो मुझसे दूर चला गया है। इस प्रकार की बात कहती है। तो इसके अंतर्गत राधा ये बताना चाहती है कि श्री कृष्ण अपने जीवन में महाभारत का जो युद्ध उसने खेला, तो उस महाभारत के युद्ध के बाद तो श्री कृष्ण एक महानायक बन गया। उसने तो मानो एक प्रकार से ईश्वरीय रूप धारण कर लिया। पर श्री कृष्ण जो अपने जीवन में आगे बढ़े, तो उनके आगे वो आगे इसलिए बढ़ सका क्योंकि उन्होंने राधा को मात्र एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया। इस प्रकार की बात राधा का मानना है। राधा को लगता है कि हे कृष्ण, आप महानायक बने, आप युद्ध के महानायक बने, आपने ईश्वर का रूप मानो एक प्रकार से धारण किया, आपने लोगों को बहुत बार मदद भी की, पर इसके अंतर्गत बलि किसकी चढ़ी? आपने तो मुझे एक साधन के भांति इस्तेमाल किया, आपने तो ईश्वरीय रूप धारण किया, पर आपने मुझे सेतु के रूप में माना। मतलब आपने मुझे एक साधन के रूप में माना, पुल के रूप में माना, आपने मुझे साध्य नहीं माना। आप आगे बढ़े और आप जब यहां से चले गए, तब मानो मेरी जो दशा है वह विपरीत से हो गई है। मेरा जो सेतु रूपी जिस्म है वह ऐसा लग रहा है जैसे मानो सोने के पतले गुत्थे हुए तारों के समान लग रहा है, निर्जन के समान लग रहा है, कपकपाने लगा है। इस प्रकार से मेरी अवस्था हो गई है। यह बात यहाँ पर राधा कृष्ण को सेतु में इस विभाग के अंतर्गत कहती है। आगे राधा कहती है अमंगल छाया, अगले रचना का जो विभाग बनता है वह कनुप्रिया के अंतर्गत दूसरा विभाग है अमंगल छाया। अमंगल छाया इस रचना के अंतर्गत डॉक्टर धर्मवीर भारती जी क्या लिखते हैं, इसे अब हम देखते हैं। वे लिखते हैं, घाट से आते हुए कदम के नीचे खड़े कनु को ध्यान मग्न देवता समझ प्रणाम करने की जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट। उजड़े हुए कुंज, कुंज मतलब बगीचे, उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, लताएं मतलब वेलियां, आकाश पर छाई हुई धूल, आकाश शब्द के समानार्थी शब्द है गगन, अंबर, व्योम। आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 औक्षणी सेना है, युद्ध में भाग लेने के लिए जा रही है। आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो,
बावरी, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को। आज इस गांव से द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही है। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है, मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके है, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते, पर जान रख कि तुझे ये बिल्कुल नहीं जानते। पथ से हट जा बावरी, यह आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। आम्र वृक्ष मतलब आम का वृक्ष, ये आम्र वृक्ष की डाल उसे विशेष प्रिय थी। तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक, उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भर भर कर तुझे टेरा था, मतलब पुकारा था। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगन चुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है। वायु वेगगामी रथों की गगन चुंबी ध्वजाओं की यह नीची डाल अटकती है, और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा। तो क्या, यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में, यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम उजड़ दिया जाएगा? तो क्या सारा ग्राम उजाड़ दिया जाएगा? दुख क्यों करती है पगली, दुख क्यों करती है पगली? क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है? उस उदास को उदास क्यों होती है, उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। गर्व कर बावरी, गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षयिनी सेनाएं हो? गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षयिनी सेनाएं हो? देखिए यहाँ पर इस रचना को हमने पढ़ा है, इन काव्य पंक्तियों को पढ़ा है। सर्वप्रथम इस काव्य पंक्ति के अंतर्गत जो कठिन शब्द है उनके अर्थों को हम यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। इस काव्य पंक्ति के अंतर्गत जो कठिन शब्द है आप इनको देख रहे हैं। कदम, कदम यह एक सुंदर वृक्ष का नाम है, कदम यह एक सुंदर वृक्ष का नाम है। कनु, कनु का अर्थ है कन्हैया, जिसको श्री कृष्ण कहते हैं। बावरी शब्द का अर्थ है पागल, बावरी शब्द का अर्थ क्या है? पगली। कुंज शब्द का अर्थ है बगीचा। अक्षयिनी सेना है, अक्षयिनी सेना है मतलब चतुरंगनी सेना। अक्षयिनी शब्द का अर्थ होता है चतुरंगनी सेना का एक परिमाण। क्या होता है अक्षयिनी का अर्थ? चतुरंगनी सेना का एक परिमाण। मतलब इसमें एक अक्षयिनी सेना के अंतर्गत लगभग 10,000 एक अक्षयिनी सेना के अंतर्गत 1,09,350 पैदल सेनानी होते थे। एक अक्षयिनी सेना के अंतर्गत 1,09,350 पैदल सेनानी होते थे, और लगभग 65,610 घोड़े होते थे, और साथ ही साथ 21,870 रथ होते थे, और इतने ही हाथी होते थे। उन्हें एक अक्षयिनी सेना कही जाती है। तो एक अक्षयिनी सेना मतलब क्या? आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक
अक्षौहिणी सेना का परिमाण लिखिए, तो आपने लिखना है कि एक अक्षौहिणी सेना के अंतर्गत 1,09,350 पैदल सेनानी होते हैं, साथ ही साथ 65,610 घोड़े होते हैं और 21,870 रथ और इतनी ही मात्रा में हाथी होते हैं। ऐसी सेना को एक अक्षहीनी सेना के रूप में संबोधित किया जाता है, मतलब चतुरंगनी सेना के रूप में संबोधित किया जाता है। तो इस प्रकार से चतुरंगनी सेना का ये परिमाण यहाँ पर रहा है, इसे आपने याद रखना है। पथ शब्द का अर्थ है मार्ग, रास्ता। आहत शब्द का अर्थ है घायल। युद्धोन्मत्त शब्द का अर्थ है युद्ध के नशे में चूर। अगणित शब्द का अर्थ है जिसकी गणना न की जा सके। जिसकी गणना न की जा सके वह क्या होता है? अगणित। टेरा इस शब्द का अर्थ है पुकारा। टेरना मतलब पुकारना। वायु वेग गामी इस शब्द का अर्थ है हवा की गति से चलने वाले। हवा की गति से तेज चलने वाले उसे क्या कहते हैं? वायु वेग गामी। गगनचुंबी शब्द का समानार्थी शब्द है आकाश को चूमने वाली। गगनचुंबी इसका अर्थ है आकाश को चूमने वाले अथवा बहुत अधिक ऊंची। अटकना इस शब्द का अर्थ है रुकावट डालना। उलझाना, अटकना शब्द का अर्थ है रुकावट डालना, उलझाना। पावन इस शब्द का अर्थ है, पावन वृक्ष मतलब पवित्र वृक्ष। पावन का अर्थ है पवित्र। तन्मयता इस शब्द का अर्थ है तल्लीनता। तन्मयता, तल्लीनता, मग्न। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ इस शब्द का अर्थ है अनजान, जिसे जानते नहीं हो वह क्या होता है? अनभिज्ञ। नितांत इस शब्द का अर्थ है अत्यंत। इस प्रकार से यहाँ पर हमने शब्दार्थ कठिन शब्दों के अर्थ देखे हैं। अब अमंगल छाया इस विभाग के अंतर्गत किस बात का चित्रण किया गया है उसका भावार्थ भी यहाँ पर हम प्राप्त करते हैं। अमंगल छाया इस विभाग के अंतर्गत राधा के दो रूप दिखाई देते हैं। कितने रूप? दो रूप दिखाई देते हैं। राधा का एक अवचेतन मन में बैठी हुई राधा, राधा के अवचेतन मन में बैठी हुई राधा, और कृष्ण तथा चेतना अवस्था में स्थित राधा और कृष्ण। एक अवचेतन राधा, एक दिखाई देने वाली राधा और दूसरी दिखाई न देने वाली सोचने वाली काल्पनिक राधा। देखिए, एक अवचेतन मन में बैठी हुई राधा और कृष्ण तथा चेतना अवस्था में स्थित राधा और कृष्ण, ऐसे दो राधा के रूप दिखाई देते हैं। यह अवचेतन मन में बैठी राधा चेतना अवस्था में स्थित राधा को संबोधित करती है। यहाँ अवचेतन मन में बैठी हुई राधा चेतना अवस्था में स्थित राधा को संबोधित करती है। मतलब राधा का मन राधा को ही संबोधित करता है। अवचेतन अवस्था में बैठी हुई राधा मतलब एक काल्पनिक राधा, और चेतना अवस्था में स्थित राधा मतलब वास्तविक राधा। मतलब राधा का मन राधा को ही संबोधित करते हुए कहता है कि राधा घाट से ऊपर आते समय कदम नामक सुंदर वृक्ष के नीचे खड़े कनु मतलब कृष्ण को देवता समझकर प्रणाम करने के लिए तू जिस रास्ते से आती जाती थी, कृष्ण को प्रणाम करने के लिए जिसे तू देवता समझती थी, और कदम नामक वृक्ष के नीचे खड़े कदम नामक सुंदर वृक्ष के नीचे जो खड़ा कृष्ण होता था उसे जो आप देवता समझती थी, हे बावरी अब तू उस रास्ते से मत आ। मतलब जिस रास्ते से तू कृष्ण को मिलने के लिए आते जाती थी तो उस रास्ते से अब मत आ। क्या ये उजड़े कुंज रौंदी गई लताएं, उजड़े हुए कुंज मतलब उजड़ा हुआ बगीचा, नेस्तनाभूत हुआ बगीचा, उजड़े हुए कुंज रौंदी गई लताएं, आकाश में बैठे हुए धूल के बगुले तुम्हें नहीं बता रहे हैं कि जिस राह से तू आती थी उसी रास्ते से महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए
श्री कृष्ण की 18 अक्षयनी सेनाएं जाने वाली है। मतलब श्री कृष्ण की चतुरंगनी सेना से, उसी मार्ग से जिस मार्ग से तुम कृष्ण को मिलने के लिए आती जाती थी, उसी मार्ग से अब कृष्ण की 18 अक्षयनी सेनाएं जाने वाली है। और आज तू इसलिए पद से हट जा, आज तू इसलिए पद से हट जा, उस लता कुंज की ओट में जिस कनु के कारण तेरा प्रेम व्यथित और दुखी हुआ है, उसे छिपा ले, उसे छिपा ले, क्योंकि युद्ध के लिए इस पद से द्वारिका की उन्मुक्त सेनाएं जा रही है। द्वारिका की मतलब श्री कृष्ण की उन्मुक्त सेनाएं जा रही है। हे राधा, मैं मानती हूं कि सब कनु सबसे अधिक तुम्हारा है, कनु सबसे अधिक तुम्हारा है, मतलब श्री कृष्ण सबसे अधिक तुम्हारा है। तुम उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित हो। ये सारे सैनिक कनु के हैं, लेकिन तुम्हें नहीं जानते हैं। ये सारे सैनिक तुम्हें परिचित है, पर तुम्हें ये नहीं जानते। यहाँ तक कि कनु भी इस समय तुमसे अनभिज्ञ हो गए, मतलब श्री कृष्ण भी तुमसे अनजान है। यहीं पर तुम्हारे से न आने पर सारी शाम आम की डाल का सहारा लिए कनु वंशी बजा बजा कर तुम्हें पुकारा करते थे, टेरा करते थे। मतलब राधा का अवचेतन मन चेतना अवस्था में स्थित राधा को संबोधित करता है कि हे राधा, जिस रास्ते पर कदम के वृक्ष के नीचे खड़े कृष्ण को मिलने के लिए तुम आती जाती थी, आज उसी वृक्ष के नीचे से श्री कृष्ण की उन्मुक्त सेनाएं जाने वाली है, द्वारिका की उन्मुक्त सेनाएं जाने वाली है। और इसी कारण उस रास्ते से द्वारिका की सेनाएं जाने के कारण वे कुंज उजड़ गए हैं, लताएं को रौंद दी गई है। आकाश में वहां पर युद्ध होने के कारण आकाश में धूल मानो बगुले की तरह उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज श्री कृष्ण की सेनाएं उसी मार्ग से महाभारत के युद्ध के अंतर्गत भाग लेने के लिए जा रही है। श्री कृष्ण की जो 18 अक्षयनी सेनाएं है वो वहां से गुजरने वाली है। इसलिए आज तू उस पद से हट जा, इसलिए आज तू उस पद से हट जा। तू जानती है कि कनु सबसे अधिक तुम्हारा है, मतलब मैं जानती हूं कि कनु सबसे अधिक तुम्हारा है और तुम उसके व्यक्तिमत्व से परिचित भी हो। पर सारे ये जो यहाँ से जाने वाले सैनिक है वह कनु के मतलब कृष्ण के हैं, लेकिन ये सैनिक कृष्ण के होने के बावजूद भी वे तुम्हें नहीं जानते। यहाँ तक कि कनु मतलब कृष्ण भी अनभिज्ञ है। और यहीं पर वही कृष्ण जो कुछ सालों पहले, कुछ समय पहले आम के वृक्ष के नीचे की डाली के आम के वृक्ष की डाली पर अथवा आम के वृक्ष के नीचे बैठकर बांसुरी बजा बजा कर तुम्हारा नाम टेरा करता था, मतलब तुम्हें पुकारा करता था तुम्हें न आने के कारण। तो ऐसा कृष्ण की द्वारिका सेनाएं यहाँ से गुजरने वाली है, इसलिए तुम इस पद से हट जाओ। इस प्रकार की बात राधा का अवचेतन मन राधा को चेतना अवस्था में कहता है आज वह आम की डाली काट दी जाएगी जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण बांसुरी बजा बजा कर राधा का नाम पुकारा करता था। आज वही आम्र वृक्ष की डाल मतलब आम के वृक्ष की डाल काट दी जाएगी। इसका कारण यह है कि कृष्ण के सेनापतियों के तेज गति वाले मतलब वायु वेगगामी रथों की ऊंची पताकाओं में वह डाल उलझती है। वह आम्र वृक्ष की डाल क्यों काट दी जाएगी? क्योंकि सेना पर कृष्ण की जो सेना है जिसके अंतर्गत रथों के ऊपर ऊंचे ऊंचे ध्वजाएं लगे हुए मतलब पताकाएं लगी है, और वे रथों के अंतर्गत जो ऊंची पताकाएं है मतलब ध्वज है वह पताकाएं उस आम्र वृक्ष की डाल में अटक जाती है, उलझ जाती है, इसलिए उस डाल को काट दिया जाएगा। यही नहीं, पथ के किनारे खड़ा यह जो पवित्र अशोक वृक्ष है, पथ के किनारे खड़ा हुआ यह जो पवित्र अशोक का वृक्ष है वह भी खंड खंड किया कर दिया गया, नहीं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, मतलब उसे भी
एक प्रकार से काट दिया जाएगा अथवा नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, क्योंकि अब यह युद्ध इतना प्रलयंकारी बन चुका है, यह युद्ध इतना प्रलयंकारी बन चुका है, मतलब इतना भयंकर बन चुका है कि सेना के स्वागत में यदि ग्रामवासी तोरण नहीं सजाएंगे, सेना के स्वागत में अगर ग्रामवासी मतलब गांव के जो निवासी है वह अगर तोरण नहीं सजाएंगे तो कदाचित यह ग्राम भी उजाड़ दिया जाएगा। इस प्रकार की बात राधा का अवचेतन मन राधा को, चेतना अवस्था में स्थित राधा को कहता है हे कनुप्रिया, कनु के साथ तुमने व्यतीत किए हुए तन्मयता के गहरे क्षणों को कनु भूल चुके हैं। मतलब तुमने जो पहले कनु अर्थात कृष्ण के साथ तन्मयता के क्षण बिताए थे, काम क्रीड़ा के क्षण बिताए थे लीला भूमि के अंतर्गत, उन सारे क्षणों को कनु मतलब कृष्ण भूल चुके हैं। इस समय कृष्ण को केवल अपना वर्तमान काल और अपना वर्तमान काल अर्थात महाभारत का जो निर्णायक युद्ध है वही उसे याद है। हे कनुप्रिया, आज यदि कृष्ण युद्ध की इस हड़बड़ाहट में तुम और तुम्हारे प्यार से अपरिचित होकर दूर चले गए हैं तो तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। आज अगर कृष्ण तुम्हें छोड़कर चले गए हैं इस महाभारत के निर्णायक युद्ध के लिए, तो ऐसे समय में तुमने ज्यादा उदास होने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण अगर तुम्हें भूल गया है तो भी तुमने उदास होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हे राधे, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि किसके महान प्रेमी के पास 18 अक्षयिनी सेनाएं है, 18 अक्षयिनी सेनाएं है, केवल तुम हो, मात्र तुम। मतलब आप एकमात्र ऐसी युवती हो जिसके प्रेमी के पास, जिसके सखा के पास 18 अक्षयिनी सेनाएं है, ऐसी लड़की केवल आप हो। इसलिए भले ही आज तुम्हें महाभारत के निर्णायक युद्ध के लिए कृष्ण तुम्हें भूल गए हो, तुम्हें याद न रखा हो और वे युद्ध में भले ही मग्न हो गए हो, फिर भी तुमने उदास नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की बात राधा का जो अवचेतन मन है वह चेतना अवस्था में स्थित राधा को कहता है। अब अमंगल छाया इस विभाग के ऊपर जो कुछ स्वाध्याय परक आकलन कृतियां है, उन आकलन कृतियों के माध्यम से भी हम जान लेंगे। हमने देखा कि पद्यांश में प्रयुक्त एक सुंदर वृक्ष का नाम लिया गया है। पद्यांश के अंतर्गत कौन से सुंदर वृक्ष का नाम आया है? तो कदम इस वृक्ष का नाम का उल्लेख किया गया है। सैनिकों की गणना करने के लिए काम आने वाला एक शब्द प्रयोग इस पद्यांश के अंतर्गत किया गया है। तो पद्यांश के अंतर्गत सैनिकों की गणना करने के लिए काम आने वाला कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो अक्षयिनी सेना का प्रयोग किया गया है। अक्षयिनी इस शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि एक चतुरंगिनी सेना का नाप लेने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा एक प्रश्न किया गया है कि इन्हें पद से अलग हटाकर खड़े होने की सलाह दी जा रही है। प्रस्तुत पद्यांश के अंतर्गत किसको पद से अलग हटने की सलाह दी जा रही है? तो राधा को। आकाश कैसा है? तो आकाश धूल से भरा हुआ है। उस मार्ग से कृष्ण की सेनाएं जाने की सूचक क्या है? क्योंकि कुंज उजड़ गए हैं, सेना रौंदी हुई लताओं को रौंद दिया गया है। इस प्रकार की बात हम यहाँ पर देखते हैं। समय की गरिमा को देखते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं। जल्द ही हम अगली तासिका के अंतर्गत मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।